एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दुनिया को मोहब्बत की निशानी देने वाले शाहजहां का आज 432वां जन्मदिन है। इस कहानी में जहांगीर के घर पैदाइश, मुमताज से प्यार, ताजमहल का निर्माण और बेटी औरंगजेब की बगावत समेत शाहजहां की तमाम जिंदगी की कुछ रोचक बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अकबर के बेटे जहांगीर के घर 1592 में एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखा गया खुर्रम, जिन्हें शहंशाह के नाम से जाना गया। राजशाही ठाट में बड़े हो रहे खुर्रम शायरी और संगीत के शौकीन थे। तब चलन था सालाना नए साल की खुशी में मीना बाजार सजेगा और उसकी आमदनी गरीबों में बांटी जाएगी। साल 1607 के नए साल पर बाजार सजा, दुकानें लगी और औरतें रेशम और कांच की मोतियों, जेवर, मसाले बेचने बैठी। मीना बाजार में औरतें बेनकाब बैठी थी, इसलिए मर्दों के आने की मनाही थी। सिर्फ शहंशाह जहांगीर और शहजादे खुर्रम ही वहां जा सकते थे। मीना बाजार में घूमते हुए शहजादे खुर्रम ने देखा कि एक लड़की कीमती पत्थरों और रेशम के कपड़ों की दुकान सजाकर बैठी है। कपड़ों में तह लगाने का तौर देखकर शहजादे खुर्रम उसे दिल दे बैठे। पास जाकर बोले, हीरा उठाया और कहा, इस पत्थर की क्या कीमत है? लड़की ने झल्ला कर कहा, ये हीरा आपको पत्थर नजर आता है, पूरे 10,000 का है। लड़की का नाम था अर्जुमंद बानू बेगम, जो बाद में मुमताज महल कही गई। शहजादे खुर्रम ने महल आकर ऐलान किया कि उन्हें इस लड़की से निकाह करना है। पिता जहांगीर ने पता लगाने को कहा। तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि अर्जुमंद बानू तो उनके वकील आसफ खान की बेटी है। इस वक्त मुमताज, जो उसकी उम्र थी, वो 14 साल की थी। शाहजहां के मिलने के बाद मुमताज का निकाह होने में 5 साल लग गए। जहांगीर ने सगाई तो 1607 में करा दी, मगर दरबारी ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त के लिए 5 साल इंतजार करने के लिए कहा। शाहजहां और मुमताज की शादी 1612 में हुई। मोइन उल आसार में इस शादी का जिक्र करते हुए लिखा गया कि जहांगीर ने अपने हाथों से दूल्हे के सेहरे पर मोतियों का हार बांधा और 5 लाख मेहर की रकम दी। साल 1628 में शाहजहां ने गद्दी संभाली। इस खुशी में 1 करोड़ 80 लाख रुपए और 4 लाख बीघा जमीन दान की गई। 38 साल की उम्र में राजा बनते ही शाहजहां ने मुमताज को बादशाह बेगम यानी महिला शहंशाह की उपाधि थी। इसके अलावा मलिका जहां यानी दुनिया की रानी, मलिक जमा जमाने की रानी, मलिका हिंद यानी हिंदुस्तान की रानी आदि उपाधियां दी गई। मुमताज को ऐसी सुविधाएं दी गई जो आज तक किसी भी रानी को नहीं दी गई। मुमताज और शाहजहां 19 साल तक एक साथ रहे। 1628 में शाहजहां के गद्दी पर बैठने के 4 साल के भीतर ही मुमताज का असमय निधन हो गया। 19 सालों में उनके 14 बच्चे हुए। इनमें 8 बेटी और 6 बेटियां थी। 7 की मौत जन्म के समय या कुछ साल बाद हो गई। बाकी जन्मों में दारा शिकोह, औरंगजेब और जहांआरा का नाम इतिहास में दर्ज किया गया। मुमताज अक्सर शाहजहां के साथ जंग वाले इलाकों तक जाती रही। यहाँ तक कि मुमताज के पिता ने जब बगावत की तो मुमताज शाहजहां के साथ दौरे करती रही। इसी तरह आपको बता दें, इस तरीके की दक्कन की तरफ से हो रही बगावत का सामना करने के समय शाहजहां के साथ मुमताज भी गई। वो प्रेग्नेंट थी और अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। 30 घंटे लगातार प्रसव पीड़ा के बाद 17 जून 1631 को दक्कन के इलाके में अधिक खून बहने से मुमताज की मौत हो गई। उस वक्त शाहजहां वहां मौजूद नहीं थे। मुमताज को अस्थायी तौर पर बुरहानपुर के बगीचे में दफना दिया गया। मुमताज को पहली बार आनंद फारन में बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे दफनाया गया, जहां से तकरीबन 6 महीने बाद उनके शव को आगरा लाया गया और जनवरी 1632 में यमुना किनारे दफनाया गया, जहां शाहजहां ने मकबरा बनवाया और इसी जगह को ताजमहल कहा जाने लगा। तो आपको बताते चले, ताजमहल अपनी पत्नी यानी अपनी बेगम की याद में बनवाया गया, शाहजहां ने बनवाया, और जो बिल्कुल अजूबा हो गया है और देश विदेश से लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।